बड़े बड़े फैक्ट्री ऑनर्स, बड़े बड़े स्टैब्लिश बिजनेस ऑनर्स, वो सब कुछ बंद कर कर आके रियल स्टेट की तरफ आ गए। और अगर हम एक नंबर भी देख लें, एक हाइपोथेटिकल नंबर भी देख लें, 70-80% लोग जिन्होंने पैसा कमाया पाकिस्तान में, उसकी बेस आप देखेंगे तो पीछे आपको रियल स्टेट नज़र आएगी। उसी मद में फिर बहुत सारे लोगों ने फ्रॉड भी किया, और फ्रॉड इस लेवल पे किया कि 5-5, 6-6 साल हो गए हैं, ना कोई गवर्नमेंट का महकमा सुनवाई देने वाला है उस पर, ना किसी किस्म की आपको कोई रिकवरी है, ना कोई सपोर्ट है। इस पे आप क्या देखते हैं? देखें, जो आप बात कर रहे हैं ये डेफिनेटली मैं भी पिछले 20-25 साल से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, जब से अपना प्रोफेशनल कैरियर में आया हूँ। और देखें, पाकिस्तान जो है वो मैं ये समझता हूँ कि 250 मिलियन लोगों का मुल्क है। तो 250 मिलियन लोगों के मुल्क में हाउसिंग जो है वो एक बहुत बड़ी डिमांड है। ठीक है, पाकिस्तान में हाउसिंग जो है सबसे बड़ी डिमांड है। सही। और जिसे कहते हैं कि घर का होना ये हर इंडिविजुअल का एक ख्वाब है, और वो उस ख्वाब को पूरा करने के लिए जो है वो जाता है, अपने ख्वाब के पीछे जाता है, और कई बार गलतियां भी करता है और अपना उस ख्वाब को तोड़ भी बैठता है। और जो आपने कहा कि पाकिस्तान में फ़्रॉड हुए, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में बड़े बड़े बिजनेसमैन जो लोग हैं, उन लोगों ने रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनीज़ बनाई और हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स शुरू किए, जो ज़्यादातर पाकिस्तान में प्लॉट्स की शक्ल में प्लॉट्स बेचे गए। लेकिन पाकिस्तान में एक गैप है, बहुत बड़ा गैप है, कि पाकिस्तान में एक हाउसिंग की डिमांड है और आगे उतनी हाउसिंग अवेलेबल नहीं है। उसका मैं सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम समझता हूँ कि पाकिस्तान में रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है और रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। सही। देखें, पाकिस्तान में आपके तो शायद इल्म में है कि मैंने अभी एक किताब लिखी है, बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन ऑफ प्लान रियल एस्टेट के इन्वान से। तो ये जितनी भी सोसाइटीज़ हैं ये बेसिकली ऑफ प्लान रियल एस्टेट है जी। तो मैंने अपनी किताब में अपना बहुत वजाहत करने की कोशिश की है कि ऑफलाइन में आपने कैसे इन्वेस्ट करना है। और इनफैक्ट उस किताब के अंदर जब मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी, तो क्योंकि मेरा भी फैमिली जो बिज़नेस है वो रियल एस्टेट ही है, पिछले 20-25 साल से मैं भी इसमें मुंसलिक हूँ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मुझे बहुत सारी पॉइंट्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली उस बुक के अंदर जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती वो, या मैंने कभी सुनी भी नहीं हो यहाँ पे। तो बड़े अच्छे पॉइंट्स उसमें कुछ आपने हाईलाइट किए हुए हैं। देखें, बात ये है कि अब यहाँ पे एक सोसाइटी है, आप उस सोसाइटी से एक प्लॉट लेते हैं, वो सोसाइटी जो है वो अपने लेटर पैड के ऊपर लिख के तो आपको एक अलॉटमेंट लेटर या एक ट्रांसफ़र लेटर जो है वो अपने लेटर पैड के ऊपर आपको लिख के दे देती है कि ये आपका प्लॉट है, ये आप इसकी मलकियत है, ये आप इसके मालिक हैं। देखें, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। दुनिया में तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। बिल्कुल। बल्कि ये कैसे हो सकता है कि मैं एक सोसाइटी बना रहा हूँ और मैं अपने ही लेटर पैड पे लिख के दे दूँ कि ये आप इसके ऑनर हैं। उसका देखें, टेक्निकली टर्म्स में तो उसका ये है कि जो आपका रेगुलेटर है, जो कि लाहौर में अगर बात की जाए तो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनको रेगुलेट करना चाहिए। और उसका जो तरीक़ाकार है, बल्कि लॉज होने चाहिए। जैसे कि दुबई में लॉज हैं, दुबई में अगर आप कोई ऑफलाइन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें डेवलपर जो है वो अपने लेटर पैड पर लिख के नहीं देता, बल्कि आपको दुबई लैंड डिपार्टमेंट और रेरा जो है वो अकूत जारी करता है। बिल्कुल। और उसके अलावा भी वहाँ पे वो अपनी कुछ अमाउंट उस प्रोजेक्ट पे जितनी लगनी है उसकी सर्टेन अमाउंट जो है वो प्लेज करवाते हैं। मेरा ख्याल है वो सारा पैसा जो है वो एस्क्रो अकाउंट में जाता है। जी बिल्कुल, ऐसे ही। और वो जब डेवलपर काम करना शुरू करता है तो वहाँ से पैसा निकाल के डेवलपर को दिया जाता है कि दिस इज़ अ पब्लिक मनी, अब आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो बनाएं।